बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टोपोलॉजी का कोर्स और लेक्चर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी में आपने देखना है कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और सेकंड में आप ये देखेंगे कि ये किस किस्म का मैथमेटिक्स है। ओके हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी? बाय वर्ड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टोपो एंड लॉजी. Topo is a Greek language word which means position and logy is a Latin language word it means study. तो हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन. टोपोलॉजी में आप किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो आप उसकी पोजीशन के लिहाज से उसको स्टडी करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इट इज. इट इज द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट शेप्स. तो हम जब शेप्स की स्टडी टोपोलॉजी में करेंगे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इज इट अ ज्योमेट्री? नो, इट इज नॉट अ ज्योमेट्री. So what is the difference between geometry and topology? Here we are going to discuss the differences between geometry and topology. In geometry, we consider exact measurements such as length, volume and areas. Geometry में आप exact measurement consider करते हैं. For example, आपके पास एक small square है जिसके हर side की length 2 cm है और एक large square है जिसके हर side की length 4 cm है. ज्योमेट्री उनको डिफरेंट कंसिडर करेगी क्योंकि ज्योमेट्री तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करती है. बट इन टोपोलॉजी वी डोंट कंसिडर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस एंड एंगल्स. आप टोपोलॉजी में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लेते. आप वो जो स्मॉल स्केयर है और जो लार्ज स्केयर है वो दोनों टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि टोपोलॉजी में चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करें, चाहे कंप्रेस करें, चाहे रिलीज करें, किसी किस्म का फर्क उन ऑब्जेक्ट्स पे नहीं पड़ता. नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि ज्योमेट्री में एग्जैक्ट मेजरमेंट देखनी पड़ती हैं. बट टोपोलॉजिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. उनमें डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल के कॉर्नर्स बना दें तो आप स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स को मोल्ड कर दें तो आप सर्कल बना सकते हैं, इसी तरह आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप डिफॉर्म करते हैं एक शेप से दूसरी शेप में, बट प्रॉपर्टीज सेम रहनी चाहिए. नेक्स्ट आप इसकी समरी देख लें. समरी आपके पास ये है कि टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्री ऑफ पोजीशन. हमने यही देखा कि टोपोलॉजी में हम ज्योमेट्री है लेकिन ये ज्योमेट्री ऑफ पोजीशन है, इसमें पोजीशन मैटर करती है. और इन टोपोलॉजी टू शेप्स आर कंसिडर्ड सेम इफ वन शेप कैन बी डिफॉर्म टू अनदर शेप. दो शेप्स तभी सेम होंगी जब आप एक शेप से दूसरी शेप में डिफॉर्म कर लेंगे. सर्कल से स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर से सर्कल बना सकते हैं. तो टोपोलॉजिकली दीज टू आइटम्स आर सेम. आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्क्वायर है जो कि डिफॉर्म हो सकता है सर्कल में, सर्कल डिफॉर्म हो सकता है स्क्वायर में. ओके तो आपके पास स्क्वायर तो टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया सर्कल के, लेकिन यहाँ आप देखें कि लाइन एंड सर्कल आर डिफरेंट शेप्स, दे आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. क्यों ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि एक लाइन को कभी भी आप सर्कल की फॉर्म नहीं दे सकते और एक सर्कल को कभी भी लाइन की फॉर्म नहीं दे सकते, क्योंकि सर्कल को अगर आपने लाइन की फॉर्म देनी है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा और टोपोलॉजी में हमारे पास टीयरिंग अलाउ नहीं होती. आप ये देखें आपके पास एक सर्कल है. सर्कल आपके पास किसके टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होगा? आप इससे ओवल शेप बना सकते हैं. सो टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है ये किसके? इलिप्स के. नेक्स्ट आप देखें आपके पास एक स्फीयर है. स्फीयर का इंटरनल पोर्शन भी सारा फिल होता है और ये किसके टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है? ये इलिप्सॉइड के टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है. आप इसको इस शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आप देखें डोनट और टी कप है. अब आप देखें ये दोनों आइटम्स आपस में टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है. ये कैसे टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं? अब आप इसको स्टडी करेंगे. आप ये देखें कि आपके पास एक कप है. ओके आपके पास एक कप है. इस कप को आपने क्या करना है कि थोड़ा सा साइड्स को स्ट्रेट करना है, हैंडल को वैसे ही रखना है. साइड्स को हमने थोड़ा सा स्ट्रेट किया, उसके बाद हमने उसको कंप्रेस किया. कंप्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको मज़ीद कंप्रेस किया. नेक्स्ट में हमने फर्दर कंप्रेस किया कि वो एक डॉट की शक्ल इख्तियार कर गया और वो डॉट हमारे पास इस सर्कल के अंदर शामिल हो गया. तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक
डोनट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कप टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट है डोनट के। नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास है एक बाउल। उस बाउल को आप ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा फ्लैट कर दें तो ये ग्लास की फॉर्म इख्तियार कर जाएगा। नेक्स्ट आपने उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद आप उसको एक बॉक्स की फॉर्म दें। उस बॉक्स को आप इनलार्ज कर सकते हैं क्योंकि टोपोलॉजी हमारे पास कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग अलाउ करती है। नेक्स्ट आप ये देखें कि इस बॉक्स से आप एक राउंड शेप बना सकते हैं और इसी बॉक्स से आप एक फ्लैट शेप भी बना सकते हैं। तो राउंड शेप से हमारे पास राउंड चॉकलेट बन गई और फ्लैट शेप से हमारे पास फ्लैट चॉकलेट बन गई। तो हम कह सकते हैं कि एक बाउल है या एक ग्लास है वो हमेशा हमारे पास टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट है इस बार चॉकलेट के और इस राउंड चॉकलेट के। ओके, नेक्स्ट आप देखें कि आपके पास है टू हैंडल्ड कप। अब आप सेम उसी तरह जिस तरह आपने वन हैंडल्ड कप को डोनट में कन्वर्ट किया था, आपने इसके सेंटर पोर्शन को कंप्रेस करते जाना है, करते जाना है। इतना कंप्रेस करेंगे कि इसका सेंटर एक डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डॉट दोनों हैंडल्स के साथ ज्वाइंट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास टू हैंडल्ड कप है ये टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट है इस इन्फिनिटी शेप के। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है। उसको आप एक स्फेयर की फॉर्म बना सकते हैं और स्फेयर से अभी कोई किसी भी किस्म का आप एक बाउल शेप बना सकते हैं। आपने एक चीज़ को कंसिडर करना है कि हमारे पास जब भी किसी भी आइटम में होल होगा तो आफ्टर डिफॉर्मेशन आप जो मर्जी शेप बनाएं उसमें भी एक ही होल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास टोपोलॉजी में जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। अब आप इस फिगर को देखें। इस फिगर में आपके पास सेंटर में होल है। अब आपने इससे डोनट की शेप बना दी, उसमें भी एक होल है और डोनट को आप डिफॉर्म करके एक कप शेप बनाते हैं और वहां देखें उसके हैंडल में होल है। ओके, तो आपके पास ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आप एक फिगर देखें, उसमें दो होल्स हैं तो वो हमारे पास एक डबल डोनट की शेप बना सकते हैं या इन्फिनिटी सिंबल आप उसको कह सकते हैं और इससे आप इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे दो होल्स हैं, मींस प्रॉपर्टीज हमारे पास टोपोलॉजी में सेम रही हैं। सो हम टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Topology, mathematical studies of properties that are preserved through deformation, twisting and stretching of objects without tearing. Topology हमें tearing allow नहीं करती। एक ऑब्जेक्ट में अगर होल है तो उससे डिफॉर्म होके बनने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी होल होगा। मीन्स प्रॉपर्टीज रिमेन्स प्रिजर्व। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये रबर शीट ज्योमेट्री है बिकॉज ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड लाइक रबर बट कैन नॉट बी ब्रोकन। टोपोलॉजी हमें इस चीज़ की परमिशन देती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को बेशक स्ट्रेच करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं लेकिन आप उन ऑब्जेक्ट को तोड़ नहीं सकते। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।